SDL। तो आज सिंटैक्स का नेक्स्ट रूल होगा। अब तक कितने रूल्स हो चुके हैं? 49। ठीक है, क्या है? रूल नंबर 50 देखेंगे। सिंटैक्स का रूल नंबर 50। रूल 50 बताता है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, मोस्ट हो या मोस्ट अब हो, सम हो या सम अब हो, हाफ हो या हाफ अब हो, ठीक है, लॉट्स अब हो या अलॉट अब हो या प्लेंटी अब हो, प्लेंटी अब हो, ठीक है। और उसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लगा हो। क्या लगा हो? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लगा हो। इसके साथ यूज होगा एसवी यानी सिंगुलर वर्ब, राइट। यानी सिंटैक्स का रूल नंबर 50 बताता है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, मोस्ट हो, मोस्ट अब हो, सम अब हो, हाफ हो, हाफ अब हो, लॉट्स अब हो और लॉट अब हो या प्लेंटी अब हो, ठीक है। और उसके बाद क्या रहे? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहे, तो उसके साथ कौन सा वर्ब यूज होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, राइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट मनी was या were spent on the party। ओके, यहां क्या देख रहे हैं कि मोस्ट के बाद क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ was सही होगा या वर सही होगा? was सही होगा। was सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, प्लूरल वर्ब का यूज इस साथ नहीं किया जाएगा, राइट। इन द सेम वे जैसे सम आउट द वाटर इज फ्रेश या आर फ्रेश, क्या है? सम आउट। क्या आ गया? यहां मोस्ट लगा है, मोस्ट अब भी रहता तब भी सिंगुलर वर्ब का यूज करते, ठीक है। यहां क्या है? सम आउट, तो सम आउट के बाद आ गया सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ इस सही रहेगा या आर सही रहेगा? क्या सही रहेगा? इस सही रहेगा, इस सही है, आर रॉन्ग है, यहाँ वर्ड रॉन्ग था। ओके, इन द सेम वे हाफ जूस was या were drunk by him। हाफ जूस was drunk होगा या was drunk होगा? was, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग हाफ के बाद क्या आया है? सिंगुलर अनकाउंटेबल
नाउन आया है, तो यहाँ वॉज सही है, वर रॉन्ग है। ठीक है। इन द सेम वे लॉट्स ऑफ लॉट्स लॉट्स ऑफ राइस वॉज या वर scattered there lots of rice। यहां है lots of के बाद क्या आ गया, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो वॉज सही रहेगा या वर्ड सही रहेगा, वॉज सही रहेगा और वर्ड रॉन्ग। ठीक है। इस तरह से मोस्ट या मोस्ट ऑफ, सम या सम ऑफ, हाफ या हाफ ऑफ, लॉट्स ऑफ या अलॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। क्लियर? यस। अब नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 51। रूल नंबर 51 क्या बताता है कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट मोस्ट या मोस्ट ऑफ या सम या सम ऑफ या हाफ या हाफ ऑफ या लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ या प्लेंटी ऑफ के साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा हो। ठीक है। यहां सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन था, यहां क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा हो। ठीक है। तो इसके साथ यूज हो जाएगा पीवी यानी प्लूरल वर्ब। क्या यूज होगा? पीवी यानी प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। सेम चीज है, यहां भी मोस्ट, यहां भी मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, लॉट्स ऑफ, अलॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ। ठीक है। सेम है, यहां सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन था तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया, यहां इन सब के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। राइट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स प्रैक्टिस या प्रैक्टिसेस डेली। कौन सा सही होगा? प्रैक्टिस सही होगा या प्रैक्टिसेस सही होगा? हाँ, क्या बताया गया है कि यहाँ क्या है, मोस्ट ऑफ के बाद क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया, तो प्लूरल वर्ब का यूज करना है ना। तो यहाँ है प्रैक्टिस की स्पेलिंग, ये जो स्पेलिंग है सी वाली, इसका मतलब हुआ प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास, और अगर इसको चेंज करके सी की जगह एस डाल देंगे तो इसका मतलब हुआ अभ्यास करना। ठीक है। सी और एस का डिफरेंस है। ठीक है। सी वाली प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, हाँ, एस वाली प्रैक्टिस अभ्यास करना। ठीक है। वर्ब है ये, अब वो नाउन है। तो यहाँ क्या बता रहा है कि इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का। तो कोई भी वर्ब अपने आप में प्लूरल होता है कि सिंगुलर होता है? प्लूरल होता है। कोई भी वर्ब यानी किसी भी काम की इंग्लिश जो होती है वो क्या होती है, प्लूरल होती है। खाना काम है, ईट प्लूरल, जाना काम है, गो प्लूरल,
बैठना काम है सिट प्लूरल, है नहीं, बात करना काम है टॉक प्लूरल, बोलना काम है स्पीक प्लूरल। तो कोई भी वर्ब अपने आप में प्लूरल होता है, उसमें एस या एस जोड़ करके उसे सिंगुलर बनाया जाता है। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस होगा या प्रैक्टिसेस होगा? प्रैक्टिस होगा। ठीक है, ये प्लूरल वर्ब है और ये सिंगुलर वर्ब है। बात समझ आई? ठीक है, एस या एस लगा हुआ जो वर्ब होता है वो V5 कहलाता है, वो सिंगुलर होता है, राइट। और बिना एस वाला या बिना एस वाला वर्ब जो होता है वो प्लूरल होता है और V1 कहलाता है, राइट। यही समझ लो कि दुनिया में जितने भी काम हैं उनकी इंग्लिश वर्ड क्या कहलाती है? V1 कहलाती है। ठीक है, वो प्लूरल होती है, यानी वर्ब 1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ क्या है, प्रैक्टिस ये सही है जबकि ये रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ बता रहा है प्लूरल वर्ब का यूज करना है, तो ये प्रैक्टिस क्या है? प्लूरल वर्ब है, राइट। इसी तरह से जैसे सम people have या has arrived here, ठीक है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि सम के बाद रूल के अकॉर्डिंग क्या है, सम के बाद क्या आ जाए? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो सम के बाद क्या आ गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया। तो इसके साथ क्या करेंगे? पीवी का यूज करेंगे प्लूरल वर्ब का। तो इसमें प्लूरल वर्ब कौन है? हैव या हैज? हैव प्लूरल है, ठीक है, तो हैव सही होगा और हैज रॉन्ग होगा। क्लियर? इन द सेम वे जैसे a lot of mobiles are या is sold, are या is sold। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? रूल के अकॉर्डिंग a lot of के बाद क्या आया हुआ है? प्लूरल काउंटेबल नाउन आया हुआ है, ठीक है। तो इसके साथ आर सही होगा या इस सही होगा? आर सही होगा क्योंकि प्लूरल वर्ब का यूज करना है। इस क्या है? रॉन्ग होगा, ठीक है। इसी तरह से कोई और ले लें, जैसे प्लेंटी ऑफ चेयर्स वर या वाज देयर, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि प्लेंटी ऑफ के बाद यहाँ क्या आ गया? पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया, ठीक है। इसके साथ क्या यूज होगा? वर्ड या वाज? वर्ड का यूज होगा, वाज का यूज रॉन्ग। क्लियर? बात समझ आ गई? ये सिंटैक्स का रूल नंबर 50 और सिंटैक्स का रूल नंबर 51, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड के अब तक टोटल 51 रूल्स बताए जा चुके हैं, जो कई सारे पार्ट्स में हैं और सबको चैनल पे डाल दिया गया है, ठीक है। उसको भी वॉच कर लेना है ताकि रिवीजन हो जाए, ओके। एंड व्यूअर्स ऑल्सो, आप लोग भी किया है, इसके जितने सारे पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स को वॉच करें और सिंटैक्स को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सीखने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो चैप्टर है सिंटैक्स का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बगैर किसी की भी इंग्लिश सही नहीं हो पाएगी, असंभव है, इम्पॉसिबल। ओके, थैंक यू ऑल।